अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हम बात करने जाने वाले हैं पैसों के बारे में। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हर बंदा भाग रहा है, लेकिन जब पैसा आने लग जाता है ना, तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। और इसी बारे में देखें, अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज़्यादा उनको रिटर्न में भी मिलती है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक में फ़र्दर घुसें, फ़र्दर डिस्कशन करें, हमारे सामने बैठे हुए हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है वालेकुम आपके? सलाम। सर, बिफोर वी इवन गेट टू द आईपीएल, क्या ये सही बात है कि पैसा आना लग जाए तो फिर वो रुकता नहीं है? पैसे का जो है ना, आप भी हो, मैं भी हूँ। कौन सा बंदा है जो पैसे के पीछे नहीं भागता? और ना माने अलग अलग बात है। एक अलग देखो ना, हर बंदा बोला मैं नहीं पैसे के पीछे इंज होता, लेकिन पैसा है बिल्कुल सही बात है। जिसके पीछे भागा। पैसे के बारे में कहा जाता है कि ये एक तो आने के लिए बड़ी तकदो करनी पड़ती है, हर बंदा लगा होता है उसमें। वो लोग भी होते हैं जो कहते हैं हम नहीं हम पैसे के पीछे नहीं भागते, ये हमें ज़रा मकर व फ़रेब है, झूठ है। सच तो ये है कि वाकई मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। तो पैसे मिलते हैं ना मुझे, आप भी कर रहे हैं, जो यहाँ मुंसलिक है सबको है, हर एक बंदा जो है ना। अब पैसे के बारे में कि जब वो गिरना शुरू होता है ना, फिर रुकता नहीं है। जिस पे गिर रहा होता है वो भी कह रहा होता है कि यार मैंने ख्वाहिश तो बहुत थी मेरी, लेकिन जिस तरीके से ये गिर रहा है, अंबार लग जाता था। पैसों का अंबार लगना, ये हम जैसे वो बंदे जिनका पैसों के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं रहा, उस बंदे से पूछो जिसका पैसे के साथ ताल्लुक़ रहा है, तो वो आपको बताएगा कि पैसों का अंबार लगना ये सही बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने पैसों का अंबार देखा होता है, हमने तो देखा नहीं ना होता। हमें पहली को तनख्वाह मिलती है, वो हम लेते हैं, पूरा महीना उसमें चलाते हैं। तो जब हमारा भी पैसे के साथ इस तरह का हो जाएगा तो हम करेंगे। तो आईपीएल के लिए कहा जाता है कि जो क्रिकेटर है, जो आईपीएल खेलता है, वो वाकई क्रिकेट के लिए उसका एक पैशन होता है, जुनून होता है, बड़ा एक उसकी एक महारत होती है, उसकी एक्सपर्टीज़ होती है, उसकी कॉम्पिटेंसी होती है, जो क्रिकेट में वो लाता है। उसके बाद जाता है ना क्रिकेट में, जी। बिडिंग होती है, एक प्राइस, एक बेस प्राइस होती है। बेस प्राइस होती है कि मैं अब्दुल सत्तार खान, मेरी बेस प्राइस 20 लाख है, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, तो बेस प्राइस जिसकी 20 लाख है वो 8 करोड़ में उसकी बिडिंग हो जाती है, 8 करोड़ में, क्या बात है, 10 करोड़ में, 12 करोड़ में। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। फिर एक बंदा जिसकी बिड प्राइस 2 करोड़ रुपये है, उसको कोई 20 लाख नहीं देता। अब ये नहीं कि 2 करोड़ उसने गलत रखी है, 2 करोड़ उसने सही रखी है, क्योंकि जिस लेवल का वो प्लेयर है, लेकिन उसका वक्त गुजर चुका हुआ है। फ्रेंचाइजेज जो हैं आईपीएल के देख रही होती हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेयर था, अब इसका वक्त नहीं रहा जी। उसको 20 लाख रुपए में भी नहीं लेते। वो फिर अनसोल्ड डिक्लेयर हो जाता है कि ये वो खिलाड़ी था जो बिक ही नहीं सका। अब आईपीएल में हुआ क्या कि जब इनके ऊपर पैसों की, और ख़ास तौर पर मैं उनकी बात करूंगा और आप उनकी बात करेंगे, जिसको हम बिलियनर कहते हैं, बिल्कुल, अरबपति कहते हैं। एक होता है बिलियनर बनना, अरबपति बनना, कारोबार में पैसे लगाए, कुछ और किया, अरबपति बन गए। एक होता है लॉटरी निकलाना, लॉटरी किसी की निकलती है, वो कहते हैं 100 मिलियन में, 100 मिलियन से भी ज़्यादा, 1000 मिलियन में एक बंदा होता है जो इतना लकी होता है, खुशकिस्मत होता है कि उसकी लॉटरी निकलती है। या फिर ये है कि आईपीएल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की। अब कई बंदों को इस पर एतराज़ होगा कि यार क्रिकेटर की तनख्वाह, जब उनके डॉक्यूमेंट्स पे ही, आईपीएल का जो डॉक्यूमेंट्स है उनके आर्काइव का, या ये जो फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल की जी, जब उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र है सैलरी, कि हम फलाने खिलाड़ी को इतनी सैलरी इस मद में, इस सीज़न में हम टेन्योर में खेलने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी बनी ना कि आप उसको अपना टूर्नामेंट खेलने पे इतने पैसे अच्छा, दे रहे हो। ये सैलरी जो है ना, इस सैलरी में उनका बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी इंडोर्समेंट्स नहीं है, स्ट्रिक्टली उनका कमर्शियल नहीं है, एडवर्टीजमेंट में आते हैं, ऐड में आते हैं, बड़े बड़े ऐड में आते हैं, बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, वो नहीं है। वो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड उन्हें जो पैसे देता है इसमें उसका कोई जिक्र नहीं। वो बाहर जाके खेलते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से खेलते हैं, लीग्स की तरफ से खेलते हैं, काउंटीज़ की तरफ से खेलते हैं, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में खेलने की वजह से जो तनख्वाह उनकी मुकर्रर हुई जो है, बोर्ड उनको पैसे दे रहे हैं, हम सिर्फ उनके तो बारे में बात अब कर रहे ये हैं। है कि 7 खुशकिस्मत
मैं उनको खुशकिस्मत कहूँगा। हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना, साढ़े को हाँ मिलियन भी नहीं है। अगर देखा जाए तो मिलियन भी 10 लाख का होता है। 10 लाख किसी ना किसी तरीके से ना एसेट की शक्ल में, छोटा सा घर हो, एसेट में हो जाता है। मलामडार में, मजांग में एक छोटा सा घर हो, ग्वाल मंडी में हो, मोची दरवाजे में हुआ तो निका निका घर है, चलो यार ये निका सा घर है, ये एसेट में इतने पैसे आए थे। लेकिन रह बेचारा वो भी उसी तरह रह होता है जिस तरह हम लोग रह रहे होते हैं। ऐसे ही है। सुबह दूध दही लैन जाता है, वो 5 रुपए बड़ी हो ना कीमत दूध या दही की, तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है यार, 5 रुपए अब ज़्यादा देने पड़ेंगे। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज़्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं IPL के जो अरबपति हो गए जी। IPL खेलते खेलते, IPL की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज़ हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से पैसे लेते हुए, सिर्फ और जो IPL की तरफ से खेलते हुए, IPL की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज़ हैं। अब जो टॉप पर है ये 2008 से ना 2023 के दौरान उन्होंने ये तनख्वाहों के ज़रिए अरबपति बने। अब इस पे जो रोहित शर्मा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है और मुंबई इंडियंस का भी कप्तान है जी। अच्छा, मुंबई को आइंदा से मैं अब बॉम्बे, नहीं है कप्तान मुंबई इंडियंस का है? अब नहीं है कप्तान मुंबई इंडियंस का, अब हट गया। अब हट गया। अब कौन आया? अब हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांडे, आगे उसका भी जिक्र करेंगे किसी वक्त में, हार्दिक पांडे का भी जिक्र करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा। नहीं, ये आज ना जुड़े रहे, जब हार्दिक पांडे का जिक्र आएगा ना, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी जोड़ना बड़ा जरूरी है। हमने अगला भी करना है, उसके बाद फिर करना है। ये पैसा, इतना पैसा है IPL ताकि में, आप लोग मिस ना करें। ये घंटी जो बजी नजर आ रही है ना आपको, उसको जाके आपने जोर से दबा देना है। जी अब ये है रोहित शर्मा जो है ना, वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख रुपए, इंडियन 1 अरब 78। अब पहले, उससे पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के ज़ुमरे में। और जितनी भी IPL की फ्रेंचाइजीज हैं ना, वो 15 के करीब हैं। मतलब जब से IPL शुरू हुई है 2008 से उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं, वो अब तक 80 अरब रुपया की तनख्वाहें दे चुके। सिर्फ मैं तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ, 2008 से 2023 तक 80 अरब रुपया। और उन 80 में से ये 7 प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं, जो वाकई अरबपति हो गए हैं। उन्होंने 9 अरब 58 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह, यानी 10% से ज़्यादा तो यही ले गए। 12% बनता है। 12% ये 7 बंदों ने लिया, और तादाद सैकड़ों की होती है जो IPL खेलते हैं। क्वाइट अ लॉट। IPL जब से शुरू हुआ है आज तक, अगर सबको लिया जाए ना, हम तो सबको ले रहे हैं क्योंकि ये प्लेयर वही प्लेयर हैं जब IPL शुरू हुआ था। तो इन्होंने, इनमें से ज़्यादा प्लेयर वो प्लेयर हैं जब IPL शुरू हुआ था, पहला जो IPL का सीज़न था, जो फर्स्ट एवर होता है या इनऑग्रल होता है, ये उसमें खेले थे। और आज तक देखो, खेलते खेलते, अब ये मेहनत की कमाई है। ज़रा थोड़ा सा हमारे सुनने वाले भी ज़हन में रखें, मेहनत की कमाई है कि सैलरी है उनकी। वो जो बाकी दूसरी तरफ चले जाते हैं ना, कि फ़लानी जगह से इतना, फ़लानी जगह से इतना, उनमें भी कोई जगह ऐसी है जैसे गलती सी किस्मत ख़राब थी हम लोगों की, क्रिकेट के शायक की किस्मत ख़राब थी कि मैच फिक्सिंग क्रिकेट के साथ जुड़ गई। मैच फिक्सिंग का जो कमाना है वो हराम का पैसा होता है। ऐसे ही है, पूरी दुनिया उसको कहती है। मैं नहीं कहता, अकेला मैं नहीं कहता, या हम पाकिस्तानी नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। अब ये देखें कि ये 12% है। अब 80 अरब का एक बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट आपने, नौजवान लड़के, आपने रेज़ किया था शो शुरू होने से पहले। आपने कहा था कि यार पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी में फ़र्क क्या, दोनों की वैल्यू में, ये आपने कहा था। बिल्कुल। अब वो 80 अरब रुपया जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं अब तक IPL की फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को, अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? तो ये 240 बिलियन रुपये से ज़्यादा बनेगा। अब 240, अगर हम अभी तो हम कम लगा रहे हैं, सिर्फ 3 पे लगा रहे हैं, फिर भी 3 पे लगाने का हम लोग कहते हैं राउंड अबाउट, नियर टू, क्लोज टू, ऐसे बात करते हैं ना। परफेक्शन के साथ बात नहीं करते कि आज रुपए की कदर क्या है।
कल 10 पैसे बढ़ जाती है, 10 पैसे कम हो जाती है। वो 10 पैसे बढ़ना, 10 पैसे कम होना, अरबों में ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। वैसे ही ये $1 की बात नहीं हो रही या ₹1 की बात नहीं हो रही, ये 80 अरब की बात हो रही है कि 80 अरब रुपया इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ जिसको कहते हैं, 80 अरब रुपया ये 7 खिलाड़ी तनख्वाहों में ले गए। अब देखो, पहली जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख जी। दूसरे नंबर पर MS धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना, अनदर इंडियन, 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, AB डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वो 99 करोड़ पे है ना, 1 करोड़ है अभी उसका बिलियनर होने पे। तो मैंने वही 7 प्लेयर निकाले हैं जो IPL खेलते हुए तनख्वाहों के ज़ुमरे में, तनख्वाहों के ज़िम्न में अरबपति हो गए। अब ये 7 बंदे। अब उसमें जो दूसरी बात है, गज़ाल, एक तो आपका नाम ऐसा है गज़ाल, ये बहुत कम, मैंने भी शायद इससे पहले ना सुना हो, देखने वाला जो है ना उसने भी शायद ना सुना हो। ये गज़ल की जमा है या गज़ाल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है? नहीं, बड़ी डिफरेंट चीज़ है और ये बड़ा एक शायराना नाम है। तो गज़ल भी तो शायराना ही होती है। गज़ल भी शायराना ही है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा शायराना है। ये इतनी गहराइयों में हम आज नहीं जाएंगे, उसके लिए भी इनको एक और एपिसोड देखना पड़ेगा। चलो अब ये बात करते हैं। अब इसमें जो दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग, अरबपति हो गए ये खिलाड़ी IPL, बिल्कुल। अब उसमें जो एक चीज़ जो मैंने देखी कि मैंने कहा जब इन्होंने IPL शुरू किया था तब इनकी क्या तनख्वाह मुकर्रर हुई कि पहली जो इनको तनख्वाह मिली थी वो कितनी थी? अब तो इतने हो गए ना, पहली कितनी थी? स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब उसमें हुआ ये कि उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एक विराट कोहली है और दूसरा रविंद्र जडेजा जी। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का IPL हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की 2018 में। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए 15 करोड़ रुपए एक IPL का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा। रविंद्र जडेजा भी यही था कि 12 लाख से उसने क्रिकेट खेलना शुरू की। जो पहला IPL था, जो उसको IPL मिला जी, किसी फ्रेंचाइज ने उसको लिया तो 12 लाख रुपए, जस्ट 12 लाख। अब हम अरबों की बात कर रहे हैं, 80 अरब 9 अरब 58 करोड़। एक बंदा 1 अरब 78 करोड़, दूसरा बंदा 1 अरब 76 करोड़। वहाँ पे 12 लाख क्या मैटर करेगा कि वो बंदा विराट कोहली जो अब 1 अरब 73 करोड़ रुपए कमा चुका है, बिल्कुल, पहले IPL में उस बेचारे की तनख्वाह क्या थी? 12 लाख रुपए। यही रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपया है जी। विराट कोहली से ज़्यादा बना रहे हैं अभी। ये एक मैं करूँगा जिसमें ऐसा हुआ है, 11 प्लेयर ऐसे पैदा हुए हैं, IPL ने पैदा किए हैं, जो 2023 ऑनवर्ड और आज 2024 में वो 11 प्लेयर हैं जो जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज़्यादा है। 11 प्लेयर हैं जिनकी तनख्वाह विराट, इस वक्त जो 2024 का IPL हो रहा है इसमें 11 खिलाड़ी वो हैं जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज़्यादा है। अच्छा, ये इंडियन ही है या सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स? उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। ठीक। और इसके अलावा 3 प्लेयर वो हैं जो इतना विराट कोहली की तनख्वाह है ना इस वक्त, वो उतने 3 प्लेयर उतने ही तनख्वाह ले रहे हैं। तो विराट कोहली का एक राह है कि यार इतने पैसे हमारे यहाँ होता था ना, कोई बंदा कहीं नौकरी करने गया, वो तनख्वाह के ऊपर हुआ, उन्हें क्या अपने आप को विराट कोहली समझ रहे हो? ये मुहावरतन ये चीज़ आ गई थी कि विराट कोहली IPL से जितने लेता है तो ये, वो विराट कोहली के वो ज़माना, आज भी वो बिलियनर्स में नंबर 3 है, तीसरे नंबर पर आता है जो अरबपति हुआ है। लेकिन अब विराट कोहली से ज़्यादा पैसे लेने वाले तनख्वाह के ज़ुमरे में वो 11 लोग हैं इस वक्त जो IPL खेल रहे हैं या जिन्होंने 2, 4, 5, 6 दिन बाद IPL खेलना शुरू करना। उस पर भी हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे, उस पर भी करेंगे। अब ये हुआ कि जडेजा
16 करोड़ और जडेजा ने वैसे 1 अरब 9 करोड़ रुपए कमाए। अब 12 लाख से सफ़र शुरू करने वाला 1 अरब 9 करोड़ रुपए कमा रहा है। देखो ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई नेगेटिवली कि हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं कर, मैच फिक्सिंग में हो तो बखिए उधेड़ दें कि फलाना, ये तो वो है मेहनत की कमाई है। जैसे गजाल तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, मेहनत ही कर रहे हो। बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, मेहनत ही कर रहा हूँ ना। आसिम जो डिजिटल का हेड है वो भी बेचारा मेहनत ही कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आया था, गमले शमले ठीक है हमारा, उसने नहीं पूछा कि आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो, गमले शमले ठीक हैं जो पड़े हुए स्टूडियो में वो ठीक है या नहीं ठीक है। अब ये कर रहे हैं हम लोग, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें तनख्वाह मिलती, किसी को बहुत अच्छी मिलती है, किसी को मुनासिब मिलती है, किसी को बेचारा, कोई बेचारा कहता है कि यार मैंने घट मिलती। तो ये वो लोग हैं कि 12 लाख रुपए। अब ये 7 में से ये 2 खिलाड़ी थे जिनकी शुरुआत 12 लाख रुपए से हुई। उनका ये बड़े जस्टिफाइड एग्जांपल भी है ना, वो कह सकते हैं दे मेड देयर वे टू द टॉप। इन्होंने इनके जितने भी अभी हम स्टैट्स देख रहे हैं, जितने भी इन्होंने कमाई की है, इट्स बैक्ड बाय देयर परफॉर्मेंसेस। इनकी आप हर सीजन की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, लीडिंग रन स्कोरर्स में होंगे, उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी। यार गजाल मुझे एक बात बताओ, जी जी, क्या IPL के जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके मालकान वो कारोबारी लोग हैं? बिल्कुल। क्या वो पागल है कि परफॉर्मेंस नहीं होगी तो अहमी तनख्वाहें देते रहेंगे या अहमी ज़्यादा बिड करेंगे? वो होता यही है कि उनकी कोशिश है। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली को पहली मर्तबा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने लिया था, पहली मर्तबा 2008 आज तक विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में। बिल्कुल ऐसे ही है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मेरे ख्याल में IPL की सबसे बदकिस्मत आज तक लफ्ज़ जो है ना, बदकिस्मत का लफ्ज़, वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज के ऊपर इस्तेमाल होता है। इंडिया में भी, वर्ल्ड वाइड भी होता है, इंडिया में भी होता है, मैं भी कर लूँगा। बदकिस्मती का लफ्ज़ चलता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ। आज तक वो IPL नहीं जीत सकी और बड़े से बड़ा खिलाड़ी। बिल्कुल। ये इस लिस्ट के जो दूसरे प्लेयर हैं, AB डिविलियर्स, वो भी RCB में ही थे। वो भी RCB। अब देखें ये है कि वो बंदा एक उसके साथ रहता है। अब वो पागल तो नहीं ना, बेवकूफ़ तो नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। उन्हें पता है कि यार ये जब इनकी परफॉर्मेंस होती है तो क्या होता है। ये 2024 की बिडिंग हो रही थी, यकीन करो कि कुछ खिलाड़ी थे गिनती के, फिंगर टिप्स पे नाम आते थे, जिसके पीछे हर फ्रेंचाइज थी कि इसको हमने लेना है, चाहे कोई भी पैसे देने पड़े, इसको हमने लेना। अब खिलाड़ी तो बहुत सारे थे, 600 से ऊपर खिलाड़ी थे, बल्कि पौने 700 होंगे, 700 के करीब खिलाड़ी थे जो बिड प्रोसेस में थे। लेकिन खिलाड़ी कौन थे जिन पे सारी की सारी फ्रेंचाइजीज की नज़र थी? और फ्रेंचाइजीज की नज़र भला किस तरह की थी? ये हर फ्रेंचाइज का कोटा होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि ये मुकर्रर किया, वो बोर्ड ने मुकर्रर किया, IPL ने भी मुकर्रर किया कि भाई आप इतने से ज़्यादा पैसे तनख्वाहों पे नहीं खर्च कर सकते। ये फ्रेंचाइज करती क्या है कि यार जिस खिलाड़ी के पीछे हम भी पड़े हुए हैं, बाकी फ्रेंचाइजी भी पड़ी हुई हैं, 80% तो हमारे बजट का, सैलरी बजट का उसके ऊपर लग जाएगा। बिल्कुल। ये फिर भी जंप इन कर रहे होते हैं। जहाँ पर होता है ना कि उससे बाहर बात चली जाए कि यार अगर इस अकेले को तो नहीं लेना हमने, औरों को भी तो लेना, वहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे कि ये किंग 11 पंजाब है, अब वो किंग्स पंजाब हो गई। 11 की मुझे समझ नहीं है कि 11 का लफ्ज़ उन्होंने क्यों निकाला। ये तो बड़ा आइकॉनिक सा नाम। हाँ, बड़ा अजीब सा लगा कि 11 क्यों उन्होंने निकाला, चलता आ रहा था, उनकी पहचान बन गई थी। मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया जाके कि ये क्यों। अब किंग 11 ने, हम तो फिर भी कहेंगे ना किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब ने टकाटक जो सीरियल में आते हैं ना, 20-20 लाख के बंदे, 20-20 लाख के खिलाड़ी, जिन बेचारों की बेस प्राइस 20 लाख है, उनको उन्होंने ख़रीदा। तो पूरी लिस्ट है। ऐसे लगा कि जैसे किंग 11 पंजाब ने सोचा होगा कि खेडने ते 11 खिलाड़ी ने, होने 15 चाहिए ने या 14 चाहिए ने या 16 चाहिए ने या 17 चाहिए ने या 18 चाहिए, ऐसे करो 36 ले लो, स्पेयर पड़े होंगे, 36 प्लेयर्स ले लिए उन्होंने, स्टैंड बाई पड़े होंगे। उसमें क्या होगा आज इसको, अच्छा होता क्या है, अब ये 12-12 लाख के 2 बंदे नहीं कहे। विराट कोहली 12 लाख में पहली उसकी थी, रविंद्र जडेजा की पहली जो सैलरी तनख्वाह थी 12 लाख रुपीस। किसी के फरिश्तों को पता था कि आने वाले वक्तों में कितने बड़े प्लेयर बन जाएंगे? किसी को तो नहीं पता था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब ये भी होता है कि जो बेस प्राइस 20 लाख की है, जिसको आज आप कोई फ्रेंचाइज ले रही है जी, हो सकता है आने वाले वक्त का वो विराट कोहली हो सकता है आने वाले वक्त का वो रोहित शर्मा हो सकता है आने वाले वक्त का वो धोनी हो
हो सकता है आने वाले वक्त रविंद्र जडेजा हो, और सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है। सचिन तेंदुलकर की बात हम करेंगे बाद में, वेरी इंटरेस्टिंग, Very- अबाउट आईपीएल। हर चीज की बात करेंगे हम। नहीं आईपीएल और आईपीएल में रहते हुए तो ये बातें हैं। अब इसमें ये होता है हमारे ये खिलाड़ी हैं, अब बाकी खिलाड़ी जिन्होंने पहली जो उनकी तनख्वाह थी ना वो मुनासिब तनख्वाह थी, इसलिए उनका जिक्र करना कि जैसे रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ वाज ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है इंडियन रुपीस। बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस। हम ये कह रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई करके कि ये पाक रुपीस की कदर और इंडियन रुपीस की कदर उसको देखते हुए फिर बाद में करेंगे इंडियन रुपीस की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहा, ये किसी और मुल्क की लीग तो नहीं ना दे रही। तो इसमें है कि धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का, बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। और ये 12 करोड़ पे पहुंचा है, यानी कि 6 करोड़ से पहली जो तनख्वाह थी 6 करोड़ थी, अब 12 करोड़ है ना, कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख लिया, आज वो 15 करोड़ 16 करोड़ रहने, वो बात समझ में आती है। उसके बाद ये है जो आपको बहुत पसंद है, सुरेश रैना। पसंद तो ये है मुझे वैसे। हाँ, ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए पहली तनख्वाह थी, ये बहुत मुनासिब तनख्वाह थी, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब। इसको सिर्फ मुनासिब कहना तो गुनाह होगा। और आज वो 11 करोड़ ले रहा है। इसके बाद सुनील नारायण, इनकी 3 करोड़ 51 लाख रुपए, बहुत तनख्वाह थी। अच्छा, ये भी देश सुन के जरा आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि 2008 में भी सुनील नारायण की इतनी ज़्यादा तनख्वाह थी यार। आखिरी जो तनख्वाह थी वो 6 करोड़ थी, कोई फ़र्क इतना नहीं है। 3 करोड़ 51, ये 3.5 करोड़ और 6 करोड़ में क्या फ़र्क रहता है? 2.5 करोड़ का रह जाता ना जी। सिर्फ 2.5 करोड़ बढ़ी है। इस हवाले से हमारी सुनील के साथ हमदर्दी होनी चाहिए कि पहली तनख्वाह बहुत थी, दूसरी आखिरी तनख्वाह भी ठीक थी जो आखिरी उन्होंने ली है, लेकिन वो फ़र्क इतना नहीं है। अब स्टार साहब, अब जरा उस बंदे का नाम लें जो कि मेरा और बड़े ज़्यादा लोगों का फेवरेट प्लेयर है। AB डिविलियर्स की बात करें। AB डिविलियर्स। अच्छा, AB डिविलियर्स एक और चीज़ है। AB डिविलियर्स भी विकेट कीपर है और धोनी भी विकेट कीपर है। बिल्कुल। अब 7 अरबपति में 2 जो अरबपति हैं वो विकेट कीपर है। ऐसे ही है। और दोनों इतने पॉपुलर हैं कि रात को ख्वाबों में आते हैं। आपके ख्वाब में आया कभी डिविलियर्स? नहीं, मेरे ख्वाब में नहीं आया आज तक। आने नहीं दिया होगा आपने? नहीं, आने की कोशिश उसने की होगी, काफ़ी है मेरे ख्वाबों में। नहीं, वो सजूम की बात नहीं कर रहा, वो तो आपकी उम्र में होता है। जी। आपकी उम्र में ऐसा होता है, अक्सर उस तरह का जूम लगा होता है ख्वाब में। तो ये 2 विकेट कीपर, एक इंडियन है और एक साउथ अफ्रीकन है। अच्छा, ओवरसीज की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। जो इंडिया से बाहर का प्लेयर है ना, उसके लिए टर्म जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में ना, आईपीएल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड में सैलरी है, वो ओवरसीज प्लेयर कहते हैं। जी। ठीक है ना, जैसे आपने साउथ अफ्रीकन कहा ना, ऐसा कम होता है, वो भला क्या कहेंगे, ओवरसीज कैटेगरी में डाल देते हो। क्योंकि एपी डिविलियर्स को कौन नहीं जानता कि साउथ अफ्रीका का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये 2 प्लेयर, इसलिए इसकी 1 करोड़ 20 लाख, यही 12 बड़ी तनख्वाह थी, बहुत बड़ी। 1 करोड़ 20 लाख और आखिरी तनख्वाह उसकी जो थी 11 करोड़। अच्छा, ये छोड़ चुका है, बिल्कुल रिटायर हो चुका है। तो आखिरी तनख्वाह 11 करोड़। अब इस पे भी हमने करना है एक अलग शो कि वो पहली सैलरी कितनी थी, आखिरी सैलरी कितनी थी, और पहली और आखिरी सैलरी में फ़र्क कितना है, कितना बड़ा मार्जिन है। ये कामयाबी, इसको सक्सेस बिल्कुल स्टोरीज किसको कहते हैं? फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। यही होती है कि यार ये जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह, कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़। दोनों 1 अरब 70 करोड़ पे विराट कोहली खड़ा है और दूसरा 1 अरब 9 करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा। अब कोई सोच सकता था कि 12 लाख तनख्वाह पहली जिसकी मुकर्रर हो, अल्टीमेटली अरबपति हो जाएगा उसी तनख्वाह की सैलरी से, उसी तनख्वाह की बेस पर। हम तो बाकी उनको अपने अब्बा जी से, पिताजी से, पत्नी से, हर चीज़ आ गई, स्पॉन्सर से, कोई एंडोर्समेंट में,
कोई क्रिकेट बोर्ड मेहरबान हो गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हैं, जो IPL का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ है सैलरी तनख्वाह, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना, अच्छा सितार साहब, उससे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने एक पॉइंट रेस किया कि जिन 7 प्लेयर्स का आपने नाम लिया इस लिस्ट में, 2 उनमें से विकेट कीपर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल लिस्ट को देखें तो आप देखेंगे 7 में से 6 जो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन प्लेयर्स रहे हैं मॉनिटरी वाइज, बैट्समैन है सारे के सारे। एक बॉलर है बस, सुनील नारायण, वो भी अब ऑलराउंड कंसिडर होता है। तो ये इज इट ट्रू कि जैसे लोग कहते हैं कि बैट्समैन ज़्यादा कामयाब होते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, देखे भी ज़्यादा जाते हैं? इसके बाद हमने बोला क्या करना चाहिए, ये तो अरबपतियों की लिस्ट थी ना, अरबपति 7 हैं। उसके बाद हमने शो करना है, कोई टर्म चलती है, वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है, टर्म वहाँ पे कॉइन हुई है, 50 करोड़ रुपीस क्लब कि जिन्होंने अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं एक सीजन में या नहीं, एक सीज़न में 50 करोड़ से कैसे कमा सकता? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक सीज़न के लिए किसी एक खिलाड़ी को 50 करोड़ रुपये मिला हो। 50 करोड़ से 99 करोड़ इतने कमाए IPL खेलते हुए, वहाँ आपको बॉलर भी मिलेंगे। लेकिन कोई ऐसे नहीं हुआ कि बड़ी दफ़ा हमने सुनने में आता है कि 100 करोड़ का एक प्लेयर ऑक्शन हो गया? नहीं, क्रिकेट का IPL में नहीं हुआ। IPL में नहीं हुआ, क्रिकेट का IPL में नहीं हुआ। इस तरह के और खेल हैं जहाँ पर ये भी बात है, रवायत में रही है और उसका रिकॉर्ड भी है कि सल्तनत ले लो और ये खिलाड़ी दे दो। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। एक दफ़ा तो इमरान खान ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या उन्होंने कहा कश्मीर का हम लोग दोनों फंसे हुए हैं, ऐसा करते क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट के ऊपर कश्मीर का फैसला हो जाए। ये आपके कप्तान इमरान खान ने कहा था। ये कब की बात है? ये जब वो कप्तान था, मैंने 82 के बाद कहा था उसने। जी अच्छा, जी बिल्कुल सही बात है। अभी कंफर्म भी कर लिया हमने कि अभी 2024 के लिए भी हर टीम का जो पर्स होगा, जैसे कि आपने बात की थी पहले कि हर टीम के पास एक प्री डिक्लेयर्ड अमाउंट होती है कि आपने सिर्फ इतने पैसे ही, आप टोटल आपका बजट है इतने आप प्लेयर्स पे लगा सकते हो। तो इस साल का बजट जो उन्होंने कहा हर टीम का 100 करोड़ का ही है। तो बजट देखो ना, बजट होना और है, बजट में उन्होंने खिलाड़ी खरीदने हैं या खिलाड़ियों की तनख्वाह मुकर्रर करनी, रिजर्व प्लेयर्स खरीदने हैं। अब अगर एक खिलाड़ी 25 करोड़ रुपए का आ गया, एक खिलाड़ी 25 करोड़ का आया, तो बाकी सारे 75 में से लाओगे आप। तो बाकी 75 में जब जाओगे आप, तो अगर 2 और खिलाड़ी आपने 15 करोड़ के ले लिए, फिर क्या करोगे? जैसे टीवी के बारे में ना, जब टीवी नया आया था तो टीवी चैनल्स, प्राइवेट टीवी चैनल्स के बारे में हम लोग क्या कहते थे, खुद मैं एंकर रहा हूँ, उन्हें कहा जी 80% बजट जो है ना, ये बड़े एंकर जो हमारे हैं ना, ये वो कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी 20% जो था ना बजट, वो रेस्ट ऑफ दी जो टीवी में काम करने वाले थे उसमें था, और जनरल पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो भला क्या लेते थे, एंकर की तनख्वाह इतनी। वो मुझसे बात करते थे, मैं कहा यार वहाँ पर कैमरामैन होते हैं, वहाँ पे एनालिस्ट होते हैं, वहाँ पे रिपोर्टर होते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं, वहाँ पे PCR होता है, इसका जो स्टाफ होता है जिसको हम सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं, उनकी तनख्वाह बेचारों की बिल्कुल मामूली सी होती है। वही बात है ना, जो आपको सिर्फ नजर आ रहा होता है। अब लोगों के सामने था एंकर एंज करके। अब फिल्में बनी हुई हैं, फिल्मों में पूछ रहे होते हैं, फिल्में बनी हुई हैं, पाकिस्तानी फिल्में जी, अब मुबश्शिर लुकमान की कितनी तनख्वाह बताओ ज़रा, ये हामिद मीर की कितनी तनख्वाह बताओ ज़रा, पैकेज कितना है। तो ये बातें होती थी। अब उसमें ये है कि जैसे हमने रविंद्र जडेजा और इसकी बात की ना, विराट कोहली की, तो विराट कोहली का ये था कि जब विराट, अच्छा आप खेलना शुरू करते हैं PSL जी, IPL, तो पहली तनख्वाह आपकी 12 लाख मुकर्रर हो जाती। अच्छा कोहली जो था, विराट कोहली जो था, वो 12 लाख अगले 2 साल तक लेता रहा। अगले 2 साल तक इसकी तनख्वाह जो थी ना, वो 12 लाख ही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, 2009 और 2010 तक। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में, अब देखें 2008, 2009, 2010 विराट कोहली की तनख्वाह है 12 लाख जी, और 2011 में 8 करोड़ 28 लाख। अब उस एक साल में विराट कोहली कहाँ से कहाँ गया होगा, जिसकी वजह से उसका जो तनख्वाह है वो 8 करोड़ से ऊपर चली गई। कहाँ 12 लाख रुपए ले रहा है बेचारा, 3 साल से IPL खेल रहा है, 3 साल से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेल रहा है, 12 लाख रुपए उसको मिल रही है। 2011 में ठप करके 8 करोड़। 8 करोड़।
अब उसके बाद चले ना, अच्छा वो चलता रहा 2013 तक। अब 2013 के बाद 2014 में और बढ़ गई करके 12 करोड़ 50 लाख 50 लाख हो गया। ठीक है, तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा का एक और अब इंक्रीज। देखो ना, ये अगले 2017 तक वो इतने इसी पैसे सैलरी पे लेता थे। रहा, 12 करोड़ रुपए। उसके बाद फिर 2018 में आके ना कोहली की सैलरी जो थी ना, टुक अनदर अपवर्ड जंप टू ₹17 बिग करोड़। जंप। अब 17 करोड़ कई दफ़ा होते थे, ये मैं बताऊं। आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा रहा है, यूं ही इनका पता चलता था कि फलानी फ्रेंचाइज ने बिड में फलाने खिलाड़ी को इतने पैसों के एवज उठा लिया, तो कई दफ़ा हमारे जहाँ चाय पीते होते थे ना, लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, वो मग्गे हिल जाते थे। हैं वो हैं जो करते थे ना, मग्गा हिल जाता था। हिलना भी चाहिए भाई 17 करोड़ हैं, वो एम करके गैर यकीनी सूरत हाल में नहीं एक दूसरे को देख रहे होते, भाई एन जो है, अच्छा वो दोबारा लाओ यार, दोबारा देखो सही, बाकी को गलतफहमी ना होगी हो। ये बात सही है। आईपीएल खेलने वाले लोगों के, खिलाड़ियों की, क्रिकेटर्स के जो पैकेज थे, जो तनख्वाहें थी ना, ये बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा कर देते थे कि ये खबर ठीक भी है कि गलत है। यही 17 करोड़ कितने हो जाएंगे पाकिस्तानी रुपए में? 50-55? अब तुम हिसाब करो, रफली तुम्हारा हिसाब मुझसे बहुत बेहतर है। अगर हम इसको 3 से भी करें तो 51 बनते हैं, तो 50-55 के करीब ही होना चाहिए। अब 50-55 करोड़ रुपए एक साल का, एक साल बनी, कुछ महीने खेल, 2-3 यार हम उसको पूरा साल लेंगे ना, कि 2023 में मिले, 2022 में मिले, साल कह दिया, साल कह दिया। 55 करोड़ रुपए गजाल साहब आपको एक साल मिल जाए, क्रिकेट खेलने के, किसी वजह से मिल जाए, किसी, हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी वजह से भी मिल जाए। खुदा की कसम गजाल साहब, आप यहाँ सड़क से जाते हुए आपकी गर्दन एक लम्हे के लिए ना इधर होगी ना उधर होगी, नहीं ऐसी आपके दाएं बाएं कई छम्मे खड़े होंगे, सलाम कर रहे होंगे, और आप ऐसे करके ना, पाइप आपने पकड़ा होगा, आप एक महंगी तरीन गाड़ी के पिछली सीट पे बैठे होंगे, शोफर ड्रिवन गाड़ी में आपका बंदा होगा, नहीं मैं आप जा रहे हो। डिस्क्लेमर देना नहीं, चाहूंगा, ये तंबाकू हमेशा नोशी से सेहत के लिए अच्छी नहीं, ये हमेशा से होता है कि अक्सर और बेशतर लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में पाए जाते हैं उन्होंने वही किया। लेकिन आप जैसे आप नहीं कर रहे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं चले अल्लाह 50 करोड़ एक दफा पैसा तो आ जाए ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इसका ये हुआ कि वो 17 करोड़ पे चला गया। अब जडेजा की बात कर लेते हैं। अब जडेजा की बात है। अब जडेजा की सैलरी भी इस तरह की है, जडेजा की सैलरी जो है ना, रविंद्र जडेजा, अब ये 7 अरबपति खिलाड़ियों में से एक ऐसा खिलाड़ी है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा रहे, देखो ना। अब गजाल है, आपके ऊपर अप भी आया, डाउन भी आया। डाउन ही चल रहा है अभी तो स्टार साहब। यार अब जिनकी वजह से है उनको जाए कौन, मुझे कह रहे हो। प्लेटफॉर्म तो ढूंढ लो कि मैंने ये आवाज़ कहाँ उठानी है। ठीक है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रहा है। तो ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अब ये रविंद्र जडेजा का जो अप एंड डाउन है कि शुरुआत तो 12 लाख से हो गई इसकी। जी। अब उसके बाद उसी सैलरी पे वो रहा है 3 साल 2011 तक रहा है। 2008 से 2011 तक वो 4 साल बेचारा जडेजा 12 लाख रुपए तनख्वाह पे रहा। और उसके बाद क्या हुआ, 2011 में उसकी सैलरी जो थी ना, वो यार 9 करोड़। अब ये सीधा ही 9 करोड़ 12 लाख रुपए ले रहे हैं एक साल पहले। उस एक साल में आपने क्या परफॉर्मेंस दी होगी कि आप ठग करके 9 करोड़ पे चले गए। ओवरऑल तो 3 साल में ना वो इतना बड़ा जब कि विराट कोहली का भी नहीं था। नहीं, देखो ना, ये 3 साल है ना, 3 साल में 12 लाख पे बेचारा रहा। 12 लाख पे था। चौथे साल में सीधा 9 करोड़ पे। अब वो उस साल में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि वो लोगों ने, वो जो फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने कहा होगा यार इन्हें तो फड़ो, इसका तो जडेजा के तो हथों ना निकल जावे, फड़ लो इन्हें, रिटेन करना है। और इसी तरह जिस तरह इन्होंने धोनी को रिटेन किया हुआ है, जडेजा को भी इन्होंने रिटेन किया हुआ है। तो ये 9 करोड़ 20 लाख पे चले गए। और 2013 तक वो उसी में रहा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक दुर्घटना होती है। अब दुर्घटना की वजह से मैंने इसका केस सिलेक्ट किया जडेजा का, कि दुर्घटना क्या होती है कि 9 करोड़ पे चले गए। बिल्कुल। 2 साल आप 9 करोड़ पे खड़े हैं, फिर 2014 में ठग करके आप 5 करोड़ पे आए थे। अब 9 करोड़ पे गया हुआ बंदा 5 करोड़, तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है। मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, पहले शो के मुझे ज़्यादा मिलते हूँ, बाद में मुझे शो के कम मिलते हैं, तो दुख तो मुझे पता ना, कुछ तो होगा, बल्कि बहुत कुछ होगा। हाँ, ये अपनी बात कर रहे हो या मेरी कर रहे हो? सबकी कर रहा हूँ, मैं तो जडेजा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये चले गए 5 करोड़ पे बेचारे, 5 करोड़ 10 लाख 50 लाख पे। अच्छा, 2016 तक रहे। फिर वापस उसके बाद फिर दोबारा
और फिर वो 9 करोड़ 50 लाख 50 लाख पहले से भी ज़्यादा। देखो कि जडेजा को देखा जाए तो लगता है ऐसे है जैसे इसने हिम्मत नहीं हारी होगी, क्योंकि अप एंड डाउन अरबपतियों में इसका मैंने नोटिस किया, रविंद्र जडेजा का अप एंड डाउन। तो इसका मतलब है कि जडेजा जो है ना एक हिम्मत वाला बंदा है जी। हिम्मत नहीं हारी। 12 लाख पे 4 साल रहा, 12 लाख तनख्वाह पे, फिर 9 करोड़ पे गया, 2-3 साल वहाँ पे रहा, फिर नीचे आया 5 करोड़ पे आया, फिर दोबारा 9 करोड़ पे चला गया। अच्छा, फिर दोबारा नीचे आ रहा है, फिर दोबारा नीचे आ रहा है 2017 में। लेकिन कहने का मतलब ये है जब तक जडेजा है इसका लगता है हमें अप एंड डाउन चलता रहेगा, ये हिम्मत हारने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये इंटरेस्टिंग है कि ये अरब तो कमा लिया, जी। बल्कि 2.25 अरब पे 3 खड़े हैं। 2.25 अरब रुपए पे 3 खिलाड़ी खड़े हैं। धोनी खड़ा है, रोहित शर्मा खड़ा है, विराट कोहली खड़ा। बिल्कुल। अब ये आपने बताना कि कितने साल लगे इनको इतना पैसा कमाते हुए। सबसे पहले तो हमारी इस लिस्ट में एक ही प्लेयर है जो कि बैट्समैन नहीं कंसिडर होगा, ऑलराउंडर कह सकते हैं लेकिन बैट्समैन नहीं है, इकलौता बॉलर, इकलौता स्पिन बॉलर इस लिस्ट में। वही इस लिस्ट में टॉप भी करते हैं कि सबसे कम दौरानिया उनको लगा बिलियनियर बनने में। सुनील नारायण सिर्फ 12 साल में वो 1 बिलियन इंडियन रुपीस कमा बैठे सिर्फ अपनी सैलरी से आईपीएल की। इनके बात कर लें तो सुरेश रायना और एबी डिविलियर्स, इन दोनों ने लिए 14 साल बिलियनियर बनने में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रविंद्र जडेजा, जिनके करियर में बड़े अप एंड डाउन्स रहे, लेकिन एज यू सेड ही इज़ अ फाइटर, ही नेवर गिव्स अप, और ना ही उन्होंने गिव अप किया, जिसकी वजह से 15 सालों में वो बिलियनियर बन गए। फिर आते हैं हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, इन तीनों को 16 साल लगे बिलियनियर बनने में। अब ये देखो आपने बताया कि इतने सबसे कम अरसे में वो बंदा बना जो कि इकलौता बॉलर है पूरी लिस्ट में, अरबपति खिलाड़ियों के लिस्ट में। वो कम अरसे में बना, जितने अरसे में वो बना और बाकी जो ज़्यादा अरसे में बने, मतलब हम 16 साल ले रहे हैं, 16 साल ज़्यादा जी, ठीक है ना। तो 16 साल रोहित शर्मा को लग गए, 16 साल विराट कोहली को लग गए, 16 साल धोनी को लग गए। यार 16 साल में 2.25 अरब कमाना, ये भी तो साथ देखो ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज आपके सामने या मेरे सामने ऑप्शन आती है, इवन मेरे सामने आती है कि खान साहब अगर 16 साल आपको किसी ऐसे काम पे लगा दिया जाए जहाँ से आप 1 अरब 78 करोड़ रुपए कमा लेंगे, गारंटी है, मैं फ़ौरन से पहले हामी भर लूँगा विदाउट रियलाइजिंग कि मेरी इस वक्त उम्र कितनी है। और ऊपर से वो भी सोचे ना, वो वैसा काम जो कि आपका पैशन हो, जो कि इन सब खिलाड़ियों का पैशन है। अब तुम्हें अगर कहा जाए ना 16 साल, तुम कहोगे कि यार कितने 16 साल मांगते हो, मेरी तो उम्र ही अभी 19.5 साल हुई है। 18 कर देते हैं। 18 सॉरी 1.5 साल की मैं माजरत चाहता हूँ, मुंह से निकल गया, जोश में था ना, जोश खताबत में 1.5 साल ऊपर चले गए आप। नहीं, बहुत कम कर दिया आपने, मेरी अच्छी बात है। अब ये देखो ना, 16 साल हो, 14 साल हो, 12 साल हो, लेकिन यार अमाउंट देखो, उसको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। इसको कहते हैं मेहनत का फल। बिल्कुल, मेहनत का फल ना होता, मेहनत ना होती, परफॉर्मेंस ना होती, खुदाई कसम इनको कभी दिन ही नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल ऐसी बात है। ये भी हो सकता था कि वो कभी अनसोल्ड भी चले जाते। अनसोल्ड की बात आ गई, मैं चंद एक अनसोल्ड की, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। हमने अपने ज़माने में देखा क्या प्लेयर थे। ये यूसुफ पठान था, क्या प्लेयर था वो, अनसोल्ड गया 2024 में, अनसोल्ड। और यूसुफ पठान के क्रेडिट में क्रिकेट मैचेस में इंडिया की तरफ से और आईपीएल के कई मैचेस हैं। आईपीएल का फाइनल भी उनके नाम पर है, जिन्होंने फिनिशिंग अपनी की जो इस लेवल के प्लेयर रहे। लेकिन एक वक्त होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वाकई वो खिलाड़ी को थोड़ा खुद भी सोच लेना चाहिए कि यार अब मेरा वक्त नहीं रहा। कॉलिन मॉनरो है, ये अनसोल्ड गया। इन्होंने तो पीएसएल में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो फिर अब ऐसे कई खिलाड़ी हैं, यकीन करो कि जिनको मुझे दिल नहीं करता उसका नाम डिस्कस कर लें। अनसोल्ड गए या अनसोल्ड गए, बिके ही नहीं, उन्होंने अपना बेस प्राइस रखी है, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई शायद फ्रेंचाइज हमारा नाम ले दे। कितने में कई ऐसे थे कि उनकी बेस प्राइस ज़्यादा थी लेकिन बिड मनी कम थी, ऐसा भी हुआ। तो उसमें ये है मेहनत का, इसमें ये नहीं होता टांग खींचना। टांग खींचना उस वक्त होता है जब तक आपका नाम ना हुआ हो, उससे पहले टांगें खींची जा रही होती थी। जैसे ये मिसबाह हक नहीं कहता, जी जी,
कि मेरी टांग खींचने वालों में इंजमामुल हक भी था। फिर वो शहरयार ख़ान था जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, उसने भी अपनी किताब में लिखा कि ये इंजमाम इसकी टांगें खींचता था, मिसबाहुल हक की। अब वो कब तक, जब तक आप क्रिकेट में पैर नहीं जमाते। क्रिकेट में पैर जमा दिए तो फिर आपकी टांग खींचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब देखें ना, आप निखर रहे हैं, गज़ाल में आपकी बात करूँ, आप निखर रहे हैं, शुक्रिया, फल फूल रहे हैं, आपका एक रंग आ रहा है। अब इसमें आपकी टांग खींचना आसान काम है। लेकिन जब आप पक्के हो जाओगे ना, जैसे फल नहीं पक जाता, पका हुआ फल के ऊपर सुना ज़्यादा लोगों की नज़र होती है और उनको ये पता होता है कि फल पक गया और हमारी नज़र इसलिए इस पर है कि पक जाए। कच्चा जो होता है ना, उस पर ज़्यादा नज़र नहीं होती। जब आप पके हुए फल की तरह हो जाओगे ना, फिर आपकी टांग खींचना अच्छा खासा मेरे लिए और छम्मा के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब आप वेल एस्टैब्लिश हो जाते हो ना। तो बस फिर सितार साहब, इसी नोट पर आज की पॉडकास्ट को हम करते हैं एंड। जैसे कि हमने अगले कुछ एपिसोड्स के लिए बड़े ज़्यादा टीजर्स दे दिए हैं आप सबको, तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है और अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतजार करना है। आपसे मुलाकात होगी इन नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।